हेलो एवरीवन, वरकम सस्त्रकाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए, HOTS, MCQs, सारे इलस्ट्रेशंस देख लिए। ठीक है, अभी बस हमारा पेटी कैश बुक मेजरली बचा है और अभी हम सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब बारी है आगे बढ़ने की, बाकी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की। तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए, आपको भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स। तो भाई अभी भी क्या बोला है? सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम रहेगा, अभी बैंक का कॉलम नहीं रहेगा। तो जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएंगे। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि आप कैश अकाउंट का लेजर ही बना रहे हो। ठीक है, चलो फिर अब बच्चों ये ट्रांजैक्शंस दे दिए गए अप्रैल 4 को। ठीक है, अब हमको कैश बुक भी बनाना है और फिर लेजर अकाउंट में हमें पोस्ट भी करना है उनको। क्लियर है इतना? चलो तो आगे बढ़ते हैं और कैश बुक बना लेते हैं और साथ साथ लेजर अकाउंट में भी पोस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ सुरेश। ठीक है, हमारी बन रही है कैश बुक सिंगल कॉलम। ठीक है, चलो अब जरा इसका फॉर्मेट हम सबको याद है क्या था? सबसे पहले हम टी शेप का अकाउंट बनाएंगे। डेट, particulars, ledger folio, amount। डेट, particulars, ledger folio और अमाउंट। अब हेडिंग्स दे देंगे बच्चों। अमाउंट इन रुपीज, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, ये मेरा हो गया डेबिट साइड और ये मेरा हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो तो अब एक काम करते हैं, एक एक एंट्री देखते हैं और पोस्ट करते जाते हैं। तो बच्चों हमें सिर्फ ध्यान से इसलिए क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हमें सिंगल कॉलम कैश बुक तो बनाना ही है, लेकिन 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 हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो बच्चों कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट का लेजर बनाने की अब ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वो उसका पर्पस सॉल्व कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उन सब के हमारे लेजर अकाउंट्स बनेंगे। क्लियर है इतना? चलो अब देखो क्या बोल रहा है। अप्रैल 1 कैश इन हैंड 6400। तो बच्चों कैश इन हैंड बोला है मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, तो चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं 6400। तो हमारा नए नए दिन शुभारंभ हुआ है 1 अप्रैल को। तो बच्चों अप्रैल 1 को मेरा ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 6400। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा।
1,00,000। तो बच्चों अनुपमा से हमें कैश रिसीव हुआ, ठीक है, पैसा आया, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, ठीक है। तो बच्चों डेट क्या है एक बार देख लेते हैं, April 3 और 1,00,000 रुपए है। चलिए, तो April 3 को आप एंट्री क्या करोगे बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में कितना अमाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा? 1,00,000, ठीक है। और किससे आ रहा है? टू अनुपमा अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे आपका एक लेजर अकाउंट भी खुलेगा। चलिए लेजर्स भी खोल लेते हैं अब हम। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक क्या बनेगा हमारा? अनुपमा अकाउंट, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। बच्चों अनुपमा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, कितने से? 1,00,000 से। कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, तो क्या हो जाएगा ये आपका? बाय कैश अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, तो बस जैसे आप लेजर पोस्ट करते थे ना, वैसे ही आपको लेजर्स बनाने हैं। लेकिन हाँ, कैश बुक बना रहे हो तो फिर कैश अकाउंट आपको लेजर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी हम सारे लेजर साथ साथ बनाते चलेंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? पेड इनटू बैंक, कितना? 80,000, ठीक है। तो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी, ठीक है। मतलब बच्चों क्या हो रहा है मेरा? 80,000 रुपये कैश से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 80,000, क्रेडिट कर दूंगी। कहाँ जा रहा है? बैंक में, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर डेट क्या है मेरी? April 4। तो April 4 मेरी एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट 80,000, कैश जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपका बैंक अकाउंट का भी बनेगा। बैंक अकाउंट का लेजर क्यों बनेगा बच्चों? वो इसीलिए बनेगा क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है। अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते तो उसमें बैंक कॉलम भी कवर हो जाता, लेकिन अभी सिर्फ कैश कॉलम ही कवर हो रहा है, तो बैंक अकाउंट का हमको अलग से लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है यहाँ पे 80,000 टू कैश अकाउंट। बच्चों मैं इसमें डेट वगैरह नहीं डाल रही हूँ, मैं ये रफली बना रही हूँ, बट आपको एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाना है। लेकिन हाँ, हमने कैश बुक जो है हम वो प्रॉपर फॉर्मेट में ही बना रहे हैं। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, अब क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एज कमीशन। तो बच्चों हमने कमीशन हमें मिला, कितना मिला? 6,000 रुपये का April 5 को। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। कमीशन मिल रहा है, इनकम हो रही है हमारी, ठीक है। तो चलो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं बच्चों। कैश अकाउंट हमारा बढ़ेगा कितने से? 6,000 से। और किसके कारण बढ़ रहा है? टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। और डेट क्या है हमारी? April 5। April 5, ठीक है। ऐसे आपका कमीशन रिसीव्ड का भी एक वो बन जाएगा लेजर अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है बच्चों। कमीशन रिसीव्ड कितना क्रेडिट हो रहा है? 6,000। तो क्रेडिट साइड में 6,000 लिख देंगे। और कैसे आ रहा है? बाय कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, नेक्स्ट है बच्चों पेड वेजेस। तो हमने वेजेस पे करी April 6 को, कितनी बच्चों? 30,000, ठीक है।
30,000 की वेजेस आपने पे करी, तो क्या हो रहा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कितना 30,000। तो बच्चों 30,000 से मेरा कैश जा रहा है, और किसके कारण जा रहा है, बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है, अप्रैल 6 को हो रहा है ये। क्लियर है इतना? अब एक वेजेस अकाउंट भी बन जाएगा बच्चों, लेजर। वेजेस अकाउंट, ठीक है, कितना हो रहा है बच्चों, डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्लियर है? मतलब हमने वेजेस का खर्चा किया 30,000 रुपए का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो हमने बच्चों बैंक से विड्रॉ किया, ठीक है, तो पैसा आया, कैश आया, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मेरा अप्रैल 7 को 30,000 से। चलिए तो एंट्री कर लेते हैं बच्चों, अप्रैल 7 को मेरा बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट, कितने से, 30,000 से, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बैंक से बच्चों विड्रॉ किया पैसा, तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बैंक बैलेंस, बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो चलो बैंक अकाउंट में जाते हैं और बैंक को हम 30,000 से क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, परचेज्ड गुड्स विथ अशोक, ठीक है, तो हमने गुड्स खरीदे अशोक से, लेकिन बच्चों यहाँ पे ना कैश लिखा है, ठीक है, ना चेक लिखा है, मतलब मेरी कैश बुक में एंट्री होगी ही नहीं, ठीक है, कितना, 10,000 बच्चों। तो अब कैश बुक में तो इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, परचेजेस, खर्चा हुआ आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आपने अशोक से क्रेडिट में लिए, आपको उसको चुकाना है, तो टू क्रेडिट क्या कर दोगे आप, अशोक अकाउंट, ठीक है, अशोक आपका क्रेडिटर बन जाएगा। तो अब आपको क्योंकि लेजर में भी पोस्टिंग करना है बच्चों, ठीक है, तो इसका कैश में तो कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो हम परचेजेस और अशोक दोनों का लेजर अकाउंट में इसकी एंट्री बना के कर देंगे। एक हो गया बच्चों परचेजेस अकाउंट, और एक हो गया हमारा अशोक अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों क्या है, कितने से एंट्री हो रही है हमारी, 10,000 से, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट क्या होगा मेरा, डेबिट होगा, कितने से, 10,000 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू अशोक अकाउंट, और अशोक अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा 10,000 से, मेरा क्रेडिटर बन रहा है, वो सर पे बोझ है, बाय परचेजेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैश बुक में बच्चों कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्रेडिट परचेज है, ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का हमारी कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, कितना कैश आ रहा है जा रहा है, अगर ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है और जा रहा है तभी वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, अप्रैल 9 को कैश सेल्स हुई, ठीक है, कितनी, 10,000 की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश आ रहा है बच्चों, तो 10,000 आ रहा है, डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, डेट है हमारी अप्रैल 9, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक सेल्स अकाउंट भी बन जाएगा, सेल्स अकाउंट भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है मेरा, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 10,000 से, बाय कैश अकाउंट, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो अप्रैल 11 को बच्चों पर्सनल यूज के लिए सुरेश ने कैश विड्रॉ किया, तो अब
क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्सनल यूज जहाँ बात आ गई वहाँ पे बच्चों क्या डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैश जो है वो जा रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना बच्चों, 10,000, तो कैश जा रहा है बच्चों कितना, 10,000, किस लिए, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट के कारण, ठीक है। डेट क्या थी हमारी, अप्रैल 11, ठीक है बच्चों। अब एक हमारा लेजर अकाउंट भी बन जाएगा, किसका, ड्रॉइंग्स अकाउंट का। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा कितने से, 10,000 से, और किसके कारण हो रहा है, टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है। तो हमने अप्रैल 12 को फर्नीचर खरीदा कितने का, 4,000 रुपए का, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं, किसी का नाम नहीं दिया, तो मतलब हमने कैश परचेज ही किया है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट बच्चों डेबिट हो जाएगा टू कैश, कैश जा रहा है मेरा, चलिए एंट्री कर लेते हैं। तो कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है बच्चों, पेमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, फर्नीचर खरीद रहे हैं, बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डेट क्या है, डेट है बच्चों अप्रैल 12, ठीक है। अब एक फर्नीचर अकाउंट का भी लेजर बन जाएगा मेरा, फर्नीचर अकाउंट बच्चों, फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 4,000 से, और पेमेंट कहाँ से हो रहा है, टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया परचेज्ड फर्नीचर, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं अप्रैल 13 को, पेड टू रूमा, ठीक है। कितना, 1,200, चलिए तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। 1,200 किसको पे किया, बाय रूमा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश मेरा क्रेडिट होगा, कैश जा रहा है मेरा, और डेट है मेरी अप्रैल 13। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग रूमा का भी लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो रूमा का अकाउंट बना लेते हैं अब। रूमा अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों रूमा को हम पे कर रहे हैं, ठीक है। रूमा हमारी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, कितने से, 1,200 से, 1,200 से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, किस में दे रहे हैं, कैश में, टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, अप्रैल 14 को पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन 1,500, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑफिस में फैन मंगवाया कितना, 1,500 रुपए का, और उसके लिए हमने गांगुली ब्रदर्स को पे किया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान के चलें कि कैश में पे किया। देखो बच्चों को कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखा परचेज्ड ऑफिस फैन फ्रॉम गांगुली ब्रदर्स, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ठीक है। अगर ये लिखा कि परचेज्ड ऑफिस फैन फ्रॉम गांगुली ब्रदर्स, मतलब परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसमें पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला, कैश में दिया या चेक में, मतलब वो क्रेडिट परचेज हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर पहले ही लिख दिया पेड, मतलब पे कर दिया है, पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमने कैश में ही पेमेंट किया है। तो चलो अप्रैल 14 की एंट्री कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 1,500 से मैंने पेमेंट किया है, तो मैं पेमेंट साइड पे आ जाऊंगी, क्रेडिट साइड पे, और लिख दूंगी 1,500। तो आप क्या लिख दोगे, बाय ऑफिस फैन अकाउंट, ठीक है।
और डेट क्या थी बच्चों हमारी? अप्रैल 14। अप्रैल 14। अब इसका एक लेजर अकाउंट भी बन जाएगा। ऑफिस फैन अकाउंट, ठीक है, ये असेट आ रहा है एक तरीके से, कितने का? 1500 का, और इसको पेमेंट आपने किया है टू कैश अकाउंट में। क्लियर है इतना? चलिए, तो बच्चों ये सारे हो गए। अब बचे हुए और देख लेते हैं। पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फ्रॉम ऑफिस कैश। तो ऑफिस कैश से भाई इन्होंने, सुरेश ने अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मतलब पर्सनल यूज हुआ, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गई, मेरी ड्राइंग्स हो गई। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। 800 रुपये क्या हो रहा है बच्चों? ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, अप्रैल 15 को, ठीक। और ड्राइंग्स क्या हो रही है मेरी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना? 800 रुपये टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों? परचेज स्टेशनरी, कितना? 1000 रुपये। तो चलो इसकी एंट्री कर लेंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो 1000 रुपये से बाय स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, अप्रैल 16 को। और स्टेशनरी का भी एक लेजर बना लेंगे। स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे 1000। और पेमेंट कैसे हो रहा है? कैश में टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, नेक्स्ट है बच्चों पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ पे किए, 500 रुपये, ठीक है। चलो, तो इसको भी एंट्री कर लेते हैं। तो 500 कैश गया, पेमेंट हुई, किस लिए हुई? बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, अप्रैल 17। अब ऑफिस एक्सपेंस का भी आप एक लेजर अकाउंट बना लो। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट हो गया और ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया। तो बच्चों ऑफिस एक्सपेंस भी मेरा डेबिट हो रहा है, कितना? 500। और पेमेंट कहाँ से हो रहा है? कैश में टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए, अब है बच्चों पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो 19 अप्रैल को हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, कितने? 100 रुपये, ठीक है। चलो, तो 100 रुपये पे कर देते हैं। पेमेंट साइड पे लिख दिया 100 रुपये बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, अप्रैल 19, ठीक है। अब ये देखो एक और लेजर बनेगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। डेबिट हो रहा है हमारा कितने से? 100 से टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ बच्चों, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश आ रहा है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम हो जाएगी, कितनी बच्चों? 500 रुपये। चलो, तो कैश को हम डेबिट कर लेते हैं। डेबिट साइड में आके 500 रुपये टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और डेट क्या है बच्चों? अप्रैल 20। चलिए, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी एक लेजर अकाउंट बन जाएगा।
इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्या हो रहा है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा था, कैश, तो बाय कैश अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए लास्ट एंट्री है बच्चों, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000 रुपये। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास जितना भी क्लोजिंग कैश बचा था, ठीक है, तो हमने उसमें से बस 2000 अपने हाथ में रख लिया, बाकी का जो बचा हुआ है वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो चलो अब ज़रा निकाल लेते हैं हम कि हमारे हाथ में कितना बैलेंस बचा था, और ये कब की बात है, डेट कौन सी, अप्रैल 30। चलिए बच्चों, तो एंट्री क्या होगी बैंक डिपॉजिट में करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, उतना कैश हम भेजेंगे बैंक में, तो आप यहाँ पे एक एंट्री कर लिख दो, बाय बैंक अकाउंट अप्रैल 30, ठीक है। और अप्रैल 30 को मेरा कैश अकाउंट भी क्लोज होगा, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच्चों कितना आ जाएगा, बाय, हम क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं अपना पहले, अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो बच्चों कितना रखना है हमें, बस 2000 रुपये रखना है अपने हाथ में, बाकी हमको बैंक में डिपॉजिट करना है। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कैश था कितना। कितना था बच्चों, 6400 था, प्लस 1 लाख, प्लस 6000, प्लस 30,000, प्लस 10,000, प्लस 500, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास कैश था 152,900, ठीक है। अब 152,900 में से हमने जो खर्चे किए वो माइनस करते हैं, माइनस 80,000, माइनस 30,000, माइनस 10,000, माइनस 4,000, माइनस 1,200, माइनस 1,500, माइनस 800, माइनस 1,000, माइनस 500, माइनस 100, ठीक है। और बच्चों 2000 रुपये मुझे कैश रखना था अपने पास, तो अब बैलेंस आ जाएगा, माइनस 2000 कर दो, ठीक है। तो बच्चों बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा, 21,800, मतलब बैंक में हमें इतना डिपॉजिट करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो गया 152,900, ठीक है। चलिए तो अब एक बैंक की डिपॉजिट की एंट्री हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 21,800, तो 21,800 से कैश जा रहा है, और 21,800 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे एंट्री कर लूँगी मैं 21,800 टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अब ज़रा बाकी अकाउंट्स को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा कैश बुक बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाकी के लेजर अकाउंट हम बैलेंस कर लेते हैं। चलिए तो अनुपमा का बच्चों क्या हो जाएगा, 1 लाख टोटल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बैंक, ठीक है। तो बैंक का देखते हैं कितना आ रहा है, 80,000 प्लस 21,800, ये हो रहा है हमारा 1,01,800, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना ले आएंगे, बाय बैलेंस CD, तो 1,01,800 में से 30,000 माइनस करो तो कितना हो रहा है, 71,800, तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट भी बैलेंस हो गया। चलिए कमीशन रिसीव्ड का बच्चों क्लोज करते हैं, 6,000
ये हो जाएगा 2 बैलेंस सी डी 6000, ठीक है। फिर वेजेस का बच्चों क्लोज करते हैं बाय बैलेंस सी डी 30,000, फिर नेक्स्ट है बच्चों परचेजेस का बाय बैलेंस सी डी कितना 10,000, फिर अशोक का है बच्चों कितना 2 बैलेंस सी डी 10,000, ये भी अकाउंट टैली हो गया। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स का 2 बैलेंस सी डी कितना 10,000, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों मेरा ड्राइंग्स 10,800, इसका भी बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी 10,800, ठीक है। फर्नीचर का बैलेंस आ जाएगा बच्चों बाय बैलेंस सी डी कितना 4,000, ठीक है। नोट कर लीजिए लेजर्स सारे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों रूम अकाउंट बाय बैलेंस सी डी कितना 1200, फिर ऑफिस वैन बाय बैलेंस सी डी 1500, ठीक है। स्टेशनरी बाय बैलेंस सी डी 1000, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस 500 बैलेंस आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी 100 रुपीज़, और इंटरेस्ट रिसीव्ड 500, ठीक है बच्चों। ये भी लेजर अकाउंट नोट कर लीजिए। चलिए, और ये आपने आई होप कर ही लिया होगा, ठीक है। ये हमारा कैश बुक हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने पूरे कैश बुक बना ली और हम लोगों ने लेजर अकाउंट भी टैली कर लिए, सारे लेजर अकाउंट में भी पोस्टिंग कर ली इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये था बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कैश बुक भी बनाना था और बाकी लेजर्स भी बनाना था, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।